हम लोगों के सामने मेरा प्यारा बच्चा सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री का आज थर्ड लेक्चर है। आज के थर्ड लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे कि कुछ छोटे छोटे टर्म्स को कवर अप करेंगे। आसान है, सिंपल है, तुम लोगों ने फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, एक्यूरेसी प्रिसीजन हो गया, इसके अलावा साइंटिफिक नोटेशन हो गया, यूनिट हो गया। हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो फिजिक्स में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो मैं बहुत ज्यादा डीपली जाके उसको रिवीजन नहीं कराऊंगा। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर रिवाइज जरूर कराऊंगा जिससे आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी एस्पेक्ट आता है आपके एग्जाम में वो पूरा प्रॉपर कवर कर पाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज कुछ छोटे छोटे बेसिक टॉपिक्स का एक कलेक्शन है, उन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरे सामने जो सबसे पहला एक मेरा प्यारा बच्चा टॉपिक है उसे हम जानते हैं किस नाम से? अनसर्टेनिटी के नाम से जानते हैं। अब ये नाम से ही पता चला है अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब जिसमें इरर, एक तरीके से इस बात का मतलब क्या होता है कि इरर, जो इरर्स आ जाते हैं हमारे सामने। अनसर्टेनिटी में एक्चुअली दो वर्ड लिए जाते हैं। पहले अनसर्टेनिटी का मतलब समझो। माना हमने क्या कहा कि जैसे आपने क्या किया कि एक स्केल ले लिया। हमने कहा कि माना ये कोई एक स्केल है, इस स्केल की जो एक्चुअल लेंथ है हम इसको एक्चुअल लेंथ बोल सकते हैं या ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं। हमने कहा कि इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो है कितनी? 0.85 मीटर, इतना हमने कहा। लेट सपोज अब माना तुमने किसी डिवाइस से इसकी रीडिंग ली, तुमने इसको क्या किया? मेजर किया किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से। अब मेजर किया तो इसकी वैल्यू में क्या निकल के आई? इसकी वैल्यू 0.84 निकल के आई। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो जो इरर आ रहा है वो 0.01 वैल्यू का इरर आ रहा है। यही अनसर्टेनिटी इसमें आ रही है। तो अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं इरर शब्द से मिलकर जुड़ के बना हुआ है। आप लोगों से एग्जाम में अनसर्टेनिटी की डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है। यहां पे पहले दो डिफिनेशन बनाई गई हैं, पहले हम उन्हें कवर करेंगे। एक डिफिनेशन है जिसे हम एक्यूरेसी कहते हैं, और जो दूसरी डिफिनेशन है मेरा प्यारा बच्चा उसे हम प्रिसीजन नाम देते हैं। तो चलिए हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं तो डिफिनेशन ये कहता है डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब जो एक्चुअल लेंथ होती है या जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको ट्रू वैल्यू कहते हैं, जो रियलिटी में वो वैल्यू हो। और मेजर्ड वैल्यू जो तुम मेजर करके ला रहे हो, अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बिल्कुल क्लोज हैं, उसी क्लोजनेस को ही हम एक्यूरेसी कहेंगे। डिग्री ऑफ क्लोजनेस का मतलब कितना क्लोज है, कितना क्लोज है मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू को, उसको कहेंगे एक्यूरेसी। और डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद ईच अदर, वो खुद के कितना क्लोज है, इसको क्या कहते हैं मेरा प्यारा बच्चा? प्रिसीजन। मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया गया है, उससे भी आपको समझ में आएगा, जबकि मैं एक दूसरी इमेज से भी इसको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो। जैसे अगर तुम इस डायग्राम को प्रॉपर देखो तो शायद समझ में थोड़ा बहुत आ जाए। क्या? अगर मैं देखूं, ये जो है ये मान के चलो कि ये एक्यूरेट वैल्यू मान के चलो। जैसे हम बोलते नहीं है कि भाई ये मेन पॉइंट है जिसपे मुझे हिट करना है। अब अगर वैल्यू इसके क्लोज होती तो हम कहते हैं एक्यूरेसी है, और वैल्यू एक ही जगह पे है तो हम कहेंगे प्रिसीजन है। जैसे देखो, ये ना तो एक्यूरेसी है ना तो प्रिसीजन है। यहां पे देखो, ये जो मेन वैल्यू था उस मेन वैल्यू के ज्यादा क्लोज है सारी वैल्यू। जब वैल्यू सारी वैल्यू मेन वैल्यू के ज्यादा क्लोज है तो हम कहेंगे उसके अंदर एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी है। अब मेन वैल्यू देखो यहाँ पे है, जो मेन हिट पॉइंट है, जो बुल्स आई है वो यहाँ पर है, मेन जिसको हमें हिट करना है, तो उसके क्लोज नहीं है। लेकिन जो वैल्यू है जो हम हिट कर रहे हैं वो आपस में बड़ी क्लोज हैं, तो हम कहेंगे प्रिसीजन तो अच्छा है लेकिन एक्यूरेसी नहीं अच्छी है। इससे शायद तुम्हें थोड़ा वर्ड समझ में आए, इससे एक आइडिया लगे कि भाई जो तुम रीडिंग ले रहे हो या जो तुम हिट कर रहे हो वो आपस में तो क्लोज हैं, लेकिन जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है उसके क्लोज नहीं है। तब तो हम, अगर आपस में क्लोज हैं तब तो हम कहेंगे प्रिसीजन है, और अगर वो उसके क्लोज है ट्रू वैल्यू के तो हम कहेंगे उसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी है। अब यहां पे देखो, यहां पे हम कहेंगे उसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी भी बहुत शानदार है और प्रिसीजन भी बहुत अच्छा है। तो इससे तुम्हें थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है। मैं चलिए एक दूसरे एग्जांपल से एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम में एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, आपसे सीधे एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है केवल यही पूछा जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब हमने किया क्या? हमने किया क्या, जैसे ये एक स्केल हमने लिया। लेट सपोज हमने कहा कि भैया ये एक स्केल है, जैसे ऊपर एग्जांपल लिया है सेम वही एग्जांपल, एक कोई स्केल है। हमने कहा कि ये जो स्केल है इसकी जो एक्चुअल लेंथ है जिसको हम कहेंगे ट्रू वैल्यू,
जो एक्चुअल लेंथ है, ट्रू वैल्यू है, वो कितनी है 2.57, 2.57 यूनिट जो भी है, मीटर हमने कह दिया जो भी है, ठीक। लेट्स अब आपने क्या किया, आपने दो डिवाइस लिए, एक इंस्ट्रूमेंट लिया ए, एक इंस्ट्रूमेंट लिया बी। दोनों का काम क्या है, लेंथ को मेजर करना। हमने कहा दोनों स्केल है, पहली भी एक स्केल है, दूसरी भी एक स्केल है। लेकिन जब पहली स्केल से हमने इसकी रीडिंग लिया, ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसकी रीडिंग लिया, तो पहली बार में जब हमने रीडिंग लिया, फर्स्ट रीडिंग लिया तो 2.57 आया, दूसरी रीडिंग लिया तो 2.56, तीसरी रीडिंग लिया 2.58, चौथी रीडिंग लिया 2.559। तुम चारों रीडिंग अगर देखो तो चारों रीडिंग इसके क्लोज आ रही हैं। किसके क्लोज आ रही है, ट्रू वैल्यू के क्लोज आ रही है ना। अगर वो ट्रू वैल्यू के क्लोज आ रही हैं तो हम कहेंगे कि ए जो है, ए की एक्यूरेसी बहुत शानदार है। हम कहेंगे कि ए की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जो हम मेजर्ड वैल्यू ले रहे हैं, अब ये जो तुम रीडिंग लिखे हो, ये रीडिंग क्या कहलाएंगी, ये रीडिंग कहलाएंगी मेजर्ड वैल्यू, क्योंकि तुमने मेजरिंग किया है तब ये रीडिंग लिया है। अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो उसके अंदर एक्यूरेसी बहुत शानदार है। यही तो देखो उसकी डिफिनेशन है, क्या लिखा है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू के, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कैन बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, दैट इज नोन एज एक्यूरेसी। और प्रिसीजन क्या होता है, तुमने दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज किया, अब दूसरे इंस्ट्रूमेंट से तुमने रीडिंग लेना चालू किया, वो ट्रू वैल्यू के तो क्लोज नहीं है, लेकिन ये खुद के बहुत क्लोज हैं। जितनी बार भी तुमने रीडिंग लिया 1.98 1.98 1.98, जबकि ट्रू वैल्यू कुछ और है। तो भले उसके क्लोज ना हो, लेकिन आपस में तो देखो क्लोज हैं। अगर वो मेजर्ड वैल्यू आपस में क्लोज हैं तो हम कहेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन जो है, वो प्रिसीजन बहुत शानदार है। एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट उसे कहते हैं जिसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी हो और प्रिसीजन भी बहुत अच्छा हो। एक्चुअली लैब में जब हम जाते हैं तो लैब में हम एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। प्रिसीजन तो अच्छा होना ही चाहिए, बट एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू दे वो। और जब इंडस्ट्री में हम जाते हैं तो प्रिसीजन पे ज्यादा अच्छे से ध्यान देते हैं। अगर एक दो पॉइंट वैल्यू कम ज्यादा हो गई कोई बात नहीं, लेकिन जितनी भी रीडिंग है वो बार बार वही सेट हो, क्योंकि जब वो बार बार वही सेट होगा तो उस इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट निकल के आएंगे वो बिल्कुल इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे। तो हम लोग लेबोरेटरी लेवल पे एक्यूरेसी को ज्यादा ध्यान देते हैं और इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिसीजन पे ज्यादा अच्छे से ध्यान देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों का मतलब समझ में आया होगा। एक्यूरेसी का मतलब मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, और प्रिसीजन का मतलब वो खुद के कितना क्लोज है, उसे क्या कहते हैं, प्रिसीजन। चलिए बताइए मुझे, और सात्विक, एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है। एक्यूरेसी मतलब कि ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। कौन, बिल्ली, शेर, कौन कौन ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज है, मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू। तो प्रॉपर बोलो ना कि एक्यूरेसी क्या होता है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। आगे बोलो। तो प्रिसीजन होता है मेजर्ड वैल्यू मुझे क्लोज टू ईच अदर। हाँ, मेजर्ड वैल्यू खुद के कितना क्लोज है, दैट इज नोन एज प्रिसीजन, और ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, दैट इज एक्यूरेसी। तो पहला जो टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन था, मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया भी। लेकिन आपको क्या लिखना है, आपको केवल जो यहाँ लिखा है बस उतने से काम चलाना है। देखिए ये जो डिफिनेशन है, यही डिफिनेशन आपके काम आएंगी। मैं बुकलेट आपको बोला भी था कि आप सेंटर से रिसीव कर सकते हो, मैं एक दो दिन और डिसाइड करूंगा, उस दिन मैं आइकॉन पे भी डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आपको मैं पीडीएफ भेजा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊं वो वही चीज आपको बुकलेट में मिले, जिससे जब सेम चीज तुम दोबारा पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बाद अगली जो सेकंड हेडिंग है हमारे सामने, दैट इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। तो चलिए साइंटिफिक नोटेशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए भैया, साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज होता है। साइंटिफिक नोटेशन तुम लोगों ने पढ़ा होगा, हम आजकल अपने जो न्यूमेरिकल आंसर लाते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में ही रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से। पहली डिजिट के बाद डेसिमल और बाकी जो है वो 10 की पावर में, इस तरीके का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। तुम किसी भी चीज को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे तुमने माना कोई वैल्यू लिखा, जैसे यहीं पे वैल्यू लिखा है 0.0236, अब हमको इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है जी। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो डेसिमल पॉइंट है मुझे पहली डिजिट के बाद लाना है, मतलब यहां पे लाना है। आपको मालूम है कि जब डेसिमल को हम राइट साइड ले जाते हैं तो जो पावर होती है वो निगेटिव में आती है। तो आपने पहली डिजिट के बाद डेसिमल को ले तो आए, लेकिन कितनी डिजिट आपने डेसिमल को घुमाया है, 2।
राइट साइड, तो ऊपर पावर निगेटिव में आएगी। तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन में इसको ऐसे लिखेंगे। और वैल्यू देखो, जैसे माना मेरे सामने वैल्यू लिखा है कोई भी, हमने लिख दिया 934, जो यहाँ लिखे हैं पहले उसको समझाता हूँ, फिर मैं अपने एग्जाम्पल लेता हूँ। अब इसमें तो डेसिमल पॉइंट दिख ही नहीं रहा है, क्या सर डेसिमल पॉइंट है? नहीं है। कहाँ डेसिमल पॉइंट है? लास्ट में 0.0, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ है। अब साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए इस पहले डिजिट के पहले लाना पड़ेगा 1 के बाद, तो यहाँ पर 1.934। आप यहाँ पर देखो, आप कर क्या रहे हो कि डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जा रहे हो। जब लेफ्ट साइड ले जाते हो तो पावर प्लस में आती है, कितने डिजिट के बाद? 3 के बाद ले गए हो, तो प्लस में 3 आ। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे मैंने एक वैल्यू लिखा, हमने लिखा 0.0567। अब हमको माना कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल को इसके बाद लाएंगे, तो कितना लिखा जाएगा? कोई बताएगा कितना आएगा साइंटिफिक नोटेशन में? 5.67 into 10 to the power minus 2. 5.67 इंटू 10 टू द पावर -2। बच्चों वाली चीजें हैं, कर ले जाओगे। जैसे मैंने लिखा 134.98। अब इसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कोई एक लोग बताओ साइंटिफिक नोटेशन में कितना आएगा? कोई भी, सात्विक, दीपांशु, अभिनव, कंचन, प्रणिका, तुम लोग भी आंसर दिया करो। हाँ, 1.3498 into 10 to the power हाँ 10 to the power 4. 10 टू द पावर 4 कहाँ से आ गया बेटा? देखो ये 3. Sir, 3. 3 भी नहीं आया, 2 डिजिट के बाद लाए हो ना, तो 2 डिजिट के बाद मतलब डेसिमल तो यहाँ पे था ना, तो 2 डिजिट के बाद आया तो 2 आएगा केवल। ठीक है, चलिए। तो आप आजकल क्या होता है कि जब आप कोई कैलकुलेशन सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल करते हो आजकल, तो आपको साइंटिफिक में लिखने को प्रिस्क्राइब किया जाता है। जो आंसर होते हैं वो ज़्यादातर साइंटिफिक में दिए होते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे माना कहीं लिखा है 4, केवल 4 लिख दिया, कोई कहे किसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, तो कैसे लिखोगे? 4 में डेसिमल तो यहीं पे है ना, तो आप क्या लिखोगे? 4.0, चाहे लिख दो 4.0, और 10 की पावर तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तो 10 की पावर कितना लिखो? तो 10 की पावर 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 10 की पावर जो 0 होता है वो कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। अब 10 की पावर 0 1 होता है, तो आपके सामने आंसर 4 ही आएगा। तो देखिए 4 को साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो किसी भी डिजिट को साइंटिफिक नोटेशन में, किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। डेसिमल को अगर आप राइट साइड ले जा रहे हो तो पावर जो होगी यहाँ पर निगेटिव आएगी। डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाओगे तो 10 के ऊपर जो पावर बढ़ाओगे वो +2 बढ़ाओगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लोगे। क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत जरूर लगाने चाहिए हमेशा। आप 10th क्लास में भी नहीं हो, ये चीज आप याद रखो, कभी इसको भूला मत करो आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट ध्यान दीजिए। अब साइंटिफिक नोटेशन के बाद नेक्स्ट हमारे सामने तीसरी टॉपिक आया है, थर्ड टॉपिक, दैट इज यूनिट। मुझे नहीं लगता यूनिट में मुझे कोई बहुत ज्यादा आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि सर ने यूनिट के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया होगा, क्योंकि यूनिट ही पहला चैप्टर है आपका, तो आप जानते ही होंगे। मैं केवल डिफिनेशन बताना चाहता हूँ। यूनिट जो होते हैं ये ऐसे कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस होते हैं जिनसे हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। भाई पुराने जमाने में माना हमको, आजकल तो मैंगो का सीजन है, अब एक तरफ मैंगो रखा तो दूसरी तरफ मैंने कोई ईंटे की कोई चीज रख दिया, कोई और उठा के कुछ रख दिया, तो उनमें स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आती थी। स्टैंडर्ड वैल्यू इन सेंस का मतलब वो चीजें एक्यूरेसी के साथ नहीं आती थी। पता चला पुराने जमाने में कोई कपड़ा दे रहा है, अब कोई कपड़ा हाथ से मेजर कर रहा है, कह रहा है पंजे से मेजर करेंगे। अब पता चला कि भाई हमारा पंजा छोटा है तो किसी का पंजा बहुत बड़ा है, तो किसी का पंजा स्मॉल है, तो रीडिंग में गड़बड़ आ जाएगा। अब गर्ल्स का पंजा वैसे ही स्मॉल होता है, तो अब कहोगे वो दुकान बैठेंगे तो नुकसान ही हो जाएगा। अब किसी का हाथ काट के थोड़ी दुकान में रखे रहेंगे कि नहीं, हाथ काट के रख दिया और उसी से बेचारे मेजर करेंगे, बार बार उसको उंगली फैला फैला के कैसे मेजर करोगे? तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो पुराने जमाने में जब ये प्रॉब्लम आने लगी कि भाई हम चीजों को मेजर कैसे करें, तो रेफरेंस क्रिएट करने की जरूरत हुई कि एक रेफरेंस क्रिएट करो जिससे चीजों को मेजर किया जाए, जिससे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जाए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप अपने सराउंडिंग में लेंथ ब्रेथ कुछ भी मेजर करना चाहते हो, कुछ भी, तो अब उसको फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस, कुछ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस हमने सेट किए। उन्हीं स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस को हम किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम जानते हैं किस नाम से? यूनिट के नाम से जानते हैं। कोई अगर पूछे क्या होता है यूनिट, तो आप कहोगे यूनिट जो होते हैं दे आर द सम स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में हेल्प करते हैं। पहली बात, अब आपको मालूम है कि यूनिट जो होती हैं ये दो तरीके की होती हैं। एक हो गई जिन्हें हम जानते हैं किस नाम से? स्टैंडर्ड, और कुछ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट जिनको डिराइव किया जाता है कुछ अनदर स्टैंडर्ड यूनिट की मदद से।
जो स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं वो आप जान ही रहे हो कि यहाँ पर फंडामेंटल जो 7 स्टैंडर्ड यूनिट हो गई, कौन कौन सी, जैसे मास की क्या हो गई, किलोग्राम हो गया, लेंथ का क्या हो गया, मीटर हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, करंट का एम्पियर हो गया, टेम्परेचर का केल्विन हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हो गया, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला हो गया। ये जो है मेरा प्यारा बच्चा, ये फंडामेंटल यूनिट है। कुछ इसके साथ में हेल्पिंग यूनिट होते हैं, जैसे रेडियन एंड स्टेडियन, ठीक, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए। तो ये कुछ फंडामेंटल जो एसआई यूनिट हैं, इन एसआई यूनिट को आप देख लीजिए, आपको पता है, मुझे नहीं लगता है कुछ खास बताने की जरूरत है। एक चीज जो मैंने यहां पर स्किप किया है, जो मैं अभी आपको होमवर्क देना चाहता हूं, वो अभी आप होमवर्क लीजिए और नेक्स्ट क्लास में इसको मैं आपको बताऊंगा। आपको 1 मीटर क्या होता है और 1 किलोग्राम क्या होता है, इसकी डिफिनेशन सारे बच्चों को सर्च करके लाना है। नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले आपसे इसकी डिफिनेशन ही पूछूंगा कि बताओ 1 मीटर और 1 किलोग्राम की डिफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ 1 मीटर एंड 1 किलोग्राम। एक स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप की मदद से हम इसकी डिफिनेशन फिक्स करते हैं। तो इन दोनों की डिफिनेशन, वैसे डिफिनेशन आपको बुक में सबकी मिल जाएगी। डिफिनेशन कभी यूनिट का पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर मैक्सिमम मैं ये सोचूं कि पेपर कठिन भी बन रहा है, तो जो सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है मैक्सिमम, वो 1 मीटर या 1 किलोग्राम। तो आप इन दोनों की जो डिफिनेशन है, इनकी डिफिनेशन याद करके आइएगा, चाहे तो 1 सेकंड की भी याद कर सकते हो। आप इन तीनों की केवल डिफिनेशन बनाइए, उनको देखिए, आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं इनकी डिफिनेशन के साथ ही शुरुआत करूंगा। डिराइव्ड यूनिट आपको पता है, मुझे नहीं लगता है बताने की कोई जरूरत है। जैसे हमने कहा एरिया, अब एरिया जो है, हमने कहा एरिया ए से जिसको रिप्रेजेंट करते हो वो हमने कहा लेंथ स्क्वायर हो गया। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, मीटर इंटू मीटर, तो यूनिट क्या निकल के आ गई, मीटर स्क्वायर। तो जो डिराइव की जाती है उन्हें हम बोलते हैं मेरा प्यारा बच्चा डिराइव्ड यूनिट। आप कोई भी ले सकते हो। आपने जैसे माना ले लिया एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या निकली, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट निकली है, ये डिराइव किया गया है, जो कि एक्सेलरेशन की यूनिट है। तो जो फिजिकल फंडामेंटल यूनिट से डिराइव की जाती है, उन यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो आपको यूनिट का पोर्शन क्लियर हो गया। यूनिट की जो डिफिनेशन है, अलग अलग जो यूनिट है, इन सबको अगर मैं हटा दूं तो कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से आता है। तो सभी लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए यहां पर ध्यान दें। सभी लोग यहां से क्या चीज पूछी जाती है, एक्चुअली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कई सारी स्केल होती हैं, जैसे केल्विन स्केल है, सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है। अब केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल जो होती है मेरा प्यारा बच्चा, इन स्केल में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। बात नंबर 1। अब इनको मेजर करने के लिए इनको आपस में कन्वर्ट करने के कई सारे फॉर्मूले आपने 9th क्लास में सीखे होंगे, लेकिन मैं 9th क्लास में जो फॉर्मूले होते हैं मैं उनको अलग अलग ना सिखा के एक सिंगल फॉर्मूला याद करा दे रहा हूं। आप केवल ये सिंगल फॉर्मूला याद रखिए, इसी से किसी को भी कन्वर्ट कर लीजिएगा। पहला चैप्टर चूंकि आसान भी है, इसमें ये इंक्लूड होता है, तो क्या भरोसा कि टेम्परेचर के चेंज करने को एक एक रेफरेंस से दूसरे रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए वो दे दें, कहें कि इतने फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करो या डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो फॉर्मूला क्या है, C-0/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू K-273 डिवाइडेड बाई 100। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, हमने कहा कि माना मेरे सामने लिखा है 132 फ़ारेनहाइट। अब 132 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में कन्वर्ट करना है। आपको 132 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या करना है मेरा प्यारा बच्चा, कन्वर्ट करना है। तो चलिए कन्वर्ट करके बताते हैं, देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए हम यहां पे लिख दे रहे हैं डिग्री सेल्सियस, यहां पे हम लिख देंगे फ़ारेनहाइट। देखिए डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, मतलब फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन उठाना पड़ेगा। उठा लो, इन दोनों के बीच का रिलेशन यूज कर लो। क्या रिलेशन है, C/100 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 180। देखिए उसी से सब कुछ हो जाएगा। आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए। F कितनी दे रखी है वैल्यू, 132, तो 132 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 इक्वल टू C डिवाइडेड बाई 100। इसी को सॉल्व कर लिए तो C इक्वल टू कितना निकला, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 180। सॉल्व करो तो देखो आपके सामने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन हो गया। और अगर इसी फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना होता तो इन दोनों रिलेशन को यूज करना पड़ता। तो आप फॉर्मूला क्या यूज करते, F-32 डिवाइडेड बाई 180 इक्वल टू क्या यूज करते, K-273 डिवाइडेड बाई 100 यूज करते। आप फॉर्मूला ये यूज करते।
अब इस फॉर्मूले में फ़ारेनहाइट की वैल्यू देखो, फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है 132, यहाँ रख दिया। और आपको कन्वर्ट किस में करना है मेरा प्यारा बच्चा, आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो केल्विन की वैल्यू यहाँ ले आए। अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करिए। कैसे रीअरेंज किया, उसको ऊपर सॉल्व किया, तो सॉल्व किया तो देखो यहाँ कितना आया 100 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 180 इक्वल टू यहाँ कितना आया k माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। इस 100 को इस साइड भेज दिया, जब भेजा तो देखो आया कितना 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 180 इक्वल टू k माइनस 273 को इधर भेजा तो k बराबर कितना आया, देखो k बराबर आया 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 180 प्लस 273। ये देखो मेरा प्यारा बच्चा जो k की वैल्यू है, ये k की वैल्यू निकली। तो आप सॉल्व कर लो, मतलब किसी भी दो यूनिट को आपस में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बहुत कन्वर्जन फैक्टर कठिन नहीं है। आप उसके अकॉर्डिंग रिलेशन यूज करिए, आप आराम से कन्वर्जन कर सकते हो। देखिए इनमें कुछ बेसिक चीजें समझिए, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो जी उसमें डिग्री सेल्सियस में जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो फ़ारेनहाइट में वो 32 का काम करता है और केल्विन में 273.15। एक्यूरेट 273.15 पे आप 273 याद कर सकते हो, तो इसीलिए देखो 273 और 32 यूज किया गया है। तो ये कुछ बेसिक वैल्यू है। जैसे बॉडी टेम्परेचर, अगर हम लोग जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। 98 के ऊपर जब होता है तो हम लोग कहते हैं कि नहीं फीवर हो गया, तो 98.6 वो वैल्यू है जिसके ऊपर फीवर होता है, याद रखिएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ये नहीं कि पता चला तुम बोल दो किसी से कि भैया वो 98 डिग्री सेल्सियस को फीवर है, वो हंसेगा मजाक करेगा। भैया वो 37 डिग्री सेल्सियस हुआ 98 फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस अगर हो गया ना फीवर तो तुम्हारा काम बन गया, तुम्हारा ब्लड जो होगा वो इवोपरेट होने लग जाएगा भाई। तो ये गलती से मत बोलना कि 98 डिग्री सेल्सियस फीवर है, 98 फ़ारेनहाइट फीवर होता है। तो देखो फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन ये टेम्परेचर को मेजर करने की कुछ बेसिक यूनिट होती है। यहां पर किसी को कोई डाउट हो वो डाउट पूछ सकता है। अनुषा, दीपांशु, अभिनव समझ में आ रहा है? अभिनव शुक्ला जी तुम लोग बिल्कुल चुप रहते हो, लगता है कि गायब हो। अभिनव यहीं पे हो बेटा? यस सर। ठीक है चलो। आफिया बेटा समझ में आया यहाँ तक? कुछ समस्या है बच्चा? आफिया, वैभव? यस सर। वैभव तो है। आफिया बेटा आंसर दीजिए तुरंत। कुछ बच्चे गायब हो जाते हैं, मैसेज कर दीजिए, अगर हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। अब अगली हेडिंग देखिए, तुमने देखिए 3 टॉपिक पूरे कवर कर लिए। कौन कौन सा टॉपिक कवर कर लिए? एक एक्यूरेसी प्रिसिजन सीखा, फिर तुमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना सीखा, फिर तुमने यूनिट के बारे में सीखा, यूनिट में टेम्परेचर वाला कन्वर्जन सीख लिया। अब चौथी हेडिंग पे आया हूँ। चौथी जो आपका टॉपिक है, 4th टॉपिक जो है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलिए समझने की कोशिश करता हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। अगर तुमसे कोई बोले कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर, तो देखिए अगर माना तुमने कोई रीडिंग लिया, 1.34, तो मुझे बताओ इन चारों डिजिट में से कौन सी डिजिट के गलत होने के चांस सबसे ज्यादा हैं? कोई बताएगा सबसे ज्यादा गलत होने के चांस कौन से डिजिट के रीडिंग के दौरान? इनमें से अगर कोई हमने ये मेजरमेंट किया तो लास्ट वाले डिजिट के सबसे गलत होने के चांस है। तो यहां पर जो लास्ट वाली डिजिट है उसको हम एक नाम देते हैं, उसे कहते हैं अनसर्टेन डिजिट। उसे हम क्या कहते हैं? अनसर्टेन डिजिट, जिसमें एरर के चांस ज्यादा हैं। और बाकी जो डिजिट होते हैं इनको क्या कहते हैं? सर्टेन डिजिट कहते हैं। नियम क्या कहता है? कोई पूछे कि क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, तो किसी भी नंबर के अंदर जितने भी डिजिट देख रहे हो, इट कैन बी डिफाइन एज द डिजिट, इट कैन बी डिफाइन एज द डिजिट ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स जो किसी भी नंबर में इंक्लूड है, इंक्लूडिंग दैट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। मतलब वो सीधे सीधे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप यहां पर ऐसे कर सकते हो कि सिग्निफिकेंट फिगर कैन बी डिफाइन एज द डिजिट्स इंक्लूडिंग दैट डिजिट, जो जितनी भी टोटल नंबर ऑफ डिजिट होती हैं वो होती हैं इंक्लूडिंग दैट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। मतलब ये जो चारों के चारों हैं इनको सिग्निफिकेंट फिगर ही कहेंगे। कई स्कूलों में खासकर जैसे मुझे याद है डीपीएस में, जब तुम डीपीएस में जाओगे तो तुमको सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन ऐसे सिखाया जाएगा, इट कैन बी डिफाइन एज द कलेक्शन ऑफ सर्टेन डिजिट एंड अनसर्टेन डिजिट। जो सर्टेन डिजिट होती हैं और अनसर्टेन डिजिट जो होती हैं इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ
द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन डिजिट एंड अनसर्टेन डिजिट, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसी को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब किसी भी नंबर में जितनी भी डिजिट होती है दैट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर, चाहे वो सर्टेन हो चाहे वो अनसर्टेन हो। ये डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा, एक नंबर में पहले चैप्टर में डेफिनेशन पूछा जाता है, पूछ लेगा कि बताओ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो कम से कम बताना आना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर हम उन डिजिट को कहते हैं जिन डिजिट में सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट दोनों को इंक्लूड किया जाए। ठीक है जी। अब सिग्निफिकेंट फिगर के जब डेफिनेशन आपने समझ लिया, पढ़ लिया, देख लिया, तो सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए चलिए कुछ रूल्स हम समझ लेते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से बेसिक रूल्स यहाँ पर लगते हैं, उन रूल्स को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक रूल्स को अप्लाई करने जा रहे हैं, थोड़ा समझिए के काम करिए। देखिए सबसे पहला रूल, अ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। सभी लोग अब रूल यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर कोई भी मैं नंबर लिख दूं 1 2, तो कोई पूछे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं तो 2, क्यों, क्योंकि भैया ये नॉन जीरो डिजिट था। नॉन जीरो डिजिट क्यों, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है। तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया 0.34, तो ये नॉन जीरो डिजिट है, ये जीरो है, जीरो को नहीं कंसिडर करेंगे। तो जो नॉन जीरो डिजिट है उनको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाता है। रूल नंबर 1 पे ध्यान दीजिएगा, मैं भी पूछूंगा क्वेश्चन। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है, नीचे देखो 0.239 लिखा है, तो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं, रूल नंबर 1, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी उनको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 पे आ जाओ, जीरो प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब जो पहला नॉन जीरो डिजिट है, पहला जो नॉन जीरो डिजिट है उसके पहले के जो जीरो हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा। तो ये जो नंबर लिखा था इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही माने जाएंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 माने। जैसे मैं एक नंबर लिख दूं, मैं लिखूं 012, तो कोई पूछे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसे काउंट करेंगे नहीं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मैं लिखूं यहाँ पर 0.00134, कोई बताएगा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसके अंदर, हाँ 3 है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही बच्चा, अस्मिता प्रणिका सही है। तो नॉन जीरो को तो काउंट करते नहीं है, और सॉरी जीरो, जो जीरो होते हैं नॉन जीरो के पहले उनको काउंट करते नहीं है, और नॉन जीरो को काउंट करते हैं। तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं मेरा प्यारा बच्चा, 3 है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 3, ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के बीच के जितने जीरो हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हर जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे, नॉन जीरो के पहले वाले को नहीं कंसिडर करेंगे, बीच वाले को कंसिडर करेंगे। देखो ये पहले थे तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, नॉन जीरो को कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, और बीच वाले जीरो को भी कंसिडर करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 आ गए। ये नॉन जीरो के बीच में है तो काउंट करेंगे, और नॉन जीरो को तो काउंट करते हैं, तो 6 हो गए। तो जरा बताओ हमें 213042 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर, वेरी गुड, 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हमें बताओ 0.01203 इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4, बिल्कुल सही। मतलब नॉन जीरो को काउंट नहीं करेंगे, सॉरी नॉन जीरो के पहले वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे, नॉन जीरो को तो करेंगे काउंट, और नॉन जीरो के बीच वाले जीरो को भी काउंट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, तो 4। तो रूल तो धीरे धीरे जहां पढ़ लोगे तो अब सब समझ में आ जाएगा। चौथा रूल, जीरो जो नॉन जीरो के बाद में होते हैं, आफ्टर द नॉन जीरो, उनको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा ओनली इफ देयर इज अ डेसिमल, डिसाइडेड गलत, ये सब मिसप्रिंट बहुत हो गया, डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट है नंबर के अंदर तभी काउंट करेंगे। मतलब जैसे एक डिजिट यहां लिखी गई है, लिखा गया है 23040, ठीक, यहां एक डिजिट लिखा गया है 20, मैं सेम लिख देता हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आए। मैं इसमें सेम बना देता हूं, इसको लिख दे रहा हूं 2.3040। देखिए जीरो में 3 कहानियां निकल के आई। कौन कौन कहानियां निकल के आई, नॉन जीरो के पहले जो जीरो होते हैं उनको काउंट नहीं करेंगे,
नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होते हैं उन्हें काउंट करेंगे, और नॉन जीरो के जो बाद में जीरो होते हैं उनके बारे में रूल क्या है कि काउंट तो करेंगे इफ डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट है तभी काउंट करेंगे। देखो जरा समझो, इसमें देखो इसे काउंट करेंगे, इसे काउंट करेंगे, इसे काउंट करेंगे, बीच में है इसे काउंट करेंगे, बीच में है नॉन जीरो के बाद वाला जीरो। अब इसे काउंट करेंगे क्या, करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है इसमें, तो नहीं है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने निकल के आए? 4। लेकिन इसी में देखो सेम वही डिजिट है, लेकिन डेसिमल पॉइंट होने की वजह से इस लास्ट वाले जीरो को भी काउंट कर लेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 5। मतलब नॉन जीरो के राइट साइड वाला जीरो काउंट तो किया जाएगा, लेकिन कब काउंट किया जाएगा? अगर उस नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट है तो काउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं काउंट करेंगे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं कितने बच्चे कर पा रहे हैं। मैंने एक वैल्यू लिखा 0.00123040। बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसे नहीं, हाँ इसे नहीं करेंगे, इसे नहीं करेंगे, इसे नहीं करेंगे, 3 और 3 6। वेरी गुड। अच्छा बताओ 0123030। ठीक है आरजू, सही है। अब इसे बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4, क्योंकि ये नहीं काउंट करेंगे और ये भी नहीं करेंगे। ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो 4 आएगा बेटा। 5 वाले ध्यान दो, ये काउंट तब करते हैं राइट साइड वाला जब जीरो डेसिमल होता बीच में। तो अब उम्मीद कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर निकाल ले जाओगे। और जो फिक्स नंबर होते हैं, जो फिक्स नंबर होते हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट माने जाते हैं। हम कहते हैं उनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इनफाइनाइट। जैसे हम माना लिखते हैं 12 एग, अब 12 एग का मतलब 12 एग है, उसमें एरर के कोई चांस थोड़ी है कि 12 की जगह कुछ एरर हो जाएगा। तो इनका सिग्निफिकेंट हम फिगर इनफाइनाइट मानेंगे। क्यों इनफाइनाइट मानेंगे? क्योंकि उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 एक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर माने जाते हैं। जैसे ये 12 हो गया, तो अब सर कंफ्यूजन आ जाएगा कहीं अगर ऐसा लिखा है कोई नंबर, तो इसको हम मतलब क्या हम इसे फिक्स नंबर माने कि नॉर्मल नंबर माने? तो अगर केवल 5 लिखा है तो इसे फिक्स नंबर मानो और उसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट बोल दो। और अगर हमको बोलना होगा तो हम बगल में यूनिट लिखेंगे, कोई 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, रीडिंग के साथ कोई यूनिट लिखेंगे। तो कंफ्यूजन तो होता है यहाँ पे, लेकिन कंफ्यूजन को बस अपने दिमाग में समझो कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट तभी माने जाएंगे जब उसे फिक्स नंबर के तौर पे कंसीडर किया जाए। तो क्वेश्चन को पढ़ के सिचुएशन समझो कि वो फिक्स नंबर के तौर पे लिया गया है कि नहीं लिया गया है। जब पता चले कि वो किसी चीज की रीडिंग है या कुछ है तो नहीं लिया गया है। तो कोई भी फिक्स नंबर जो होता है उसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे उसे काउंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं सिग्निफिकेंट फिगर के 5 रूल समझ में आ गए होंगे। नॉन जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, नॉन जीरो के पहले वाले जीरो को नहीं मानेंगे, 2 नॉन जीरो के बीच वाले को सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, नॉन जीरो के बाद वाले जीरो को तभी काउंट करेंगे जब डेसिमल पॉइंट है, और जो फिक्स नंबर होते हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होते हैं। चलिए हमने कई टॉपिक पढ़ लिए, यूनिट पढ़ा हमने, एक्यूरेसी प्रिसिजन पढ़ा हमने, और भी साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा हमने, यूनिट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। अभी हमने सिग्निफिकेंट फिगर भी पढ़ लिया। अब एक नेक्स्ट 5वें टॉपिक को पढ़ रहे हैं। मतलब आज का जो लेक्चर है ये छोटे छोटे टॉपिक्स का एक कम्बिनेशन है। इनमें से कहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन जाए कोई भरोसा नहीं। किसी भी टॉपिक में से इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। अब ये नहीं कि सब में से एक एक क्वेश्चन बने, ऐसा भी जरूरी नहीं, क्योंकि चैप्टर में तो बहुत चीजें पढ़ा है ना तुमने। अभी तो तुमने पहला लेक्चर पढ़ा, उसमें केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन ये सब पढ़ा, उनमें से भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। दूसरे में तुमने मोलैरिटी और मास परसेंटेज मोल फ्रैक्शन पढ़ा, उसमें से भी क्वेश्चन बनता है। उसमें से मोलैरिटी और वो रह गया था, वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। आज के क्लास में कई सारे टॉपिक तुमने पढ़े हैं तो कुछ क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो जितने भी हमारे लेक्चर होते जाएंगे मान के चलो उनमें से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। अब ये नहीं कि कोई भी टॉपिक पढ़ो उनमें से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, इसलिए पढ़ना तो तुम्हें सब पड़ेगा। अब आ जाओ राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ सब जानते हैं। अब आप कहो सर राउंडिंग ऑफ का मतलब तो नंबर मिटाना होता है। हम कहेंगे अच्छा, हम कहेंगे तो इसको राउंड ऑफ करके दिखाओ 3.54। आप कहो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कुछ बात थोड़ी, इरेजर उठाओ, इरेजर उठा के ऐसे मिटा दो, हो गया राउंड ऑफ। तो ऐसा नहीं होता है, मिटाने को राउंड ऑफ नहीं कहते हैं। आप कुछ रूल्स को अप्लाई करके तब नंबर को रिमूव करते हो। तो ये चीज ध्यान रखना, राउंडिंग ऑफ का मतलब टू रिमूविंग द नंबर, नंबर को रिमूव करना ही है बट अप्लाइंग सम रूल्स। चलिए रूल देखते हैं। इसमें केवल 2 ही रूल काम करते हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में क्या कहता है कि अगर डिजिट जो है वो 5, ये 5 है, चलिए
अगर डिजिट 5 से क्या है ज्यादा है तो जो पहले वाली डिजिट हो रही, प्रोसीडिंग नहीं प्रीसीडिंग होगा, जो पहले वाली डिजिट है उसमें +1 कर दोगे। इस बात का क्या मतलब है, जैसे जैसे लिखा है 0.326, अब हमें इसको राउंड ऑफ करना है, ये 5 से ज्यादा है, तो इससे पहले वाली जो डिजिट है उसकी वैल्यू 1 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और देखो लिखा है 0.687, इसको राउंड ऑफ करना है, तो इसको हटाया तो इससे पहली वाली डिजिट 1 बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, तो इसका राउंड ऑफ होने पे क्या आएगा, 0.69। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्या है कि यहां पे डिजिट अगर 5 से कम है, जिसको तुम राउंड ऑफ करने जा रहे हो, अगर वो 5 से कम है तो जो पहले वाली डिजिट है प्रीसीडिंग डिजिट वो सेम ही रहेगी, वो नहीं बदलेगी। जैसे लिखा है 0.234, तो इसको राउंड ऑफ कर रहे हो तो ये 5 से कम है, तो ये पहले सेम रहेगी, मतलब आंसर क्या आएगा, 0.23 ही आएगा। माना 0.1183, इसको राउंड ऑफ कर रहे हो तो पहले वाली डिजिट सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि जिसको डिजिट रिमूव कर रहे हो वो 5 से कम है। तो रूल नंबर 1 में क्या कि जिसको रिमूव कर रहे हो, जिसको राउंड ऑफ करना चाहते हो, वो 5 से कम है या 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा है तो पहले वाली 1 बढ़ जाएगी, 5 से कम है तो पहले वाली जो होगी सेम रहेगी। नेक्स्ट, क्या हो अगर वो डिजिट जिसको हम राउंड ऑफ करने जा रहे हैं वो 5 ही हो, तो जिसको तुम राउंड ऑफ करने जा रहे हो अगर वो 5 है तो हम ऑब्जर्व करेंगे प्रीसीडिंग डिजिट को, इससे पहले वाली जो डिजिट है उसको ऑब्जर्व करेंगे, उससे पहले वाली। हम उस जिसको डिजिट रिमूव करने जा रहे हैं जो 5 है, 5 वाले केस में 5 से कम या ज्यादा तो बढ़ा चुका हूं, 5 वाले में अगर देखना है तो 5 से पहले वाली देखो, पहले वाली इवन है कि ऑड है। अगर पहले वाली इवन है तब तो उसको सेम ही रखो पहले वाले को, और अगर वो पहले वाली ऑड है तो उसकी वैल्यू 1 जो होगी +1 बढ़ जाएगी। देखो इसमें 5 था, इसको राउंड ऑफ किए, पहले वाली इवन थी तो सेम रखा, राउंड ऑफ किए तो पहले वाली ऑड है, यहाँ कम ज्यादा नहीं है तो ऑड है तो 1 बढ़ गया। 5 को राउंड ऑफ किए तो पहले वाली इवन है तो सेम रहा। ठीक, 0.78 आएगा, सॉरी 0.78। तो राउंड ऑफ करने के बेसिक 2 रूल, 5 से ज्यादा है तो पहली वाली बढ़ जाएगी, 5 से कम है तो पहली वाली सेम रहेगी। 5 है तो पहले वाली को देखो, पहले वाली डिजिट को, पहले वाली को मत देखने लगना, पहले वाली डिजिट को देखना है, जिसको रिमूव करो सिर्फ जस्ट पहले वाली, तो जस्ट पहले वाली डिजिट को आप ऑब्जर्व करो, अगर वो इवन है तो सेम रखोगे, अगर ऑड है तो 1 इंक्रीज कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, अब ऐसा नहीं कि राउंड ऑफ ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, ये तो रूल बाद में डिस्कस करेंगे, पहले राउंड ऑफ करना सिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा 2.587, अब मैं आपसे कहूं कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो, तो जो कोई पहली डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो जब पहली डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे तो बताओ क्या आएगा, कोई बताएगा, पहली डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे क्या आएगा, 2159, क्योंकि 1 बढ़ जाएगा क्योंकि 5 से ज्यादा है। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि कभी 2 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आए तो कितना आएगा, 2.16। अभी भी आंसर नहीं आया क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, 2.2, क्योंकि 5 से ज्यादा तो 1 बढ़ जाएगा। तो ये देखो फाइनल आंसर आया। इस डिजिट को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने को बोले तो मतलब ये, इसके अंदर देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आजकल जो सिंपल 11th में राउंड ऑफ का क्वेश्चन आता है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर ऐड कर देते हैं कि इतने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो। और राउंड ऑफ में ध्यान रखना, राउंड ऑफ के रूल तो पढ़ लिए लेकिन हमेशा रूल के चक्कर में मत पढ़ा करो। राउंड ऑफ का मतलब होता है नियरेस्ट वैल्यू। जैसे तुम कभी कभी फंस जाओगे, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, देखो जैसे ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, ये देखो राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। देखो तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको राउंड ऑफ कर दिया तो 6 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको राउंड ऑफ किया तो 2 है तो उससे पहले वाला सेम रहेगा, आंसर क्या आ जाएगा 34.2, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसको 3 तक राउंड ऑफ करना तो 7 है तो इसको राउंड ऑफ किए तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 को राउंड ऑफ किए तो यहाँ 1 ही रहेगा, इस 1 को राउंड ऑफ किए तो कम है 5 से तो ये 4 ही रहेगा, आंसर 10.4 आ जाएगा। इसमें देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो ये तो वैसे भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इसको राउंड ऑफ किए तो 7 है। तो अच्छा ये बताओ, इस पे चलो बात करते हैं 0.04597, आप इसको राउंड ऑफ किए तो क्या आएगा बताओ, इसको राउंड ऑफ किए तो क्या है, अब 1 बढ़ जाएगा क्या, 10 लिख दें क्या, 10 लिख दें क्या, बताओ
6th 7th में पढ़ते हो राउंड ऑफ तुम लोग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.460 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि राउंड ऑफ करने का मतलब वैल्यू एक इंक्रीज करना, तो जब यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा तो मतलब इसकी वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी, 59 की जगह क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो कुछ कभी कभी हमको ऑफ द रूल भी जाना पड़ता है। तो जब 7 को राउंड ऑफ किया तो ये आया, 0 को राउंड ऑफ किया तो 5 से कम है, कोई मतलब ही नहीं, इतना ही रहेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? अच्छा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना था तो इतना ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं देखूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, देखो कोई बताएगा इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बताओ? इसके अंदर 3 है, देखो ये 3 काउंट होंगे, बाकी 2 काउंट नहीं होंगे। तो देखो इसका राउंड ऑफ होकर आंसर कितना आएगा 0.0460। ये नहीं कि राउंड ऑफ का रूल पढ़ लिया तो बिना प्रैक्टिस के मुंह उठाए चल दिए एग्जाम में, वो भी गलत करके आ जाओगे। आसान क्वेश्चन, चलो इसको राउंड ऑफ करके दिखाओ, चलो देखें कितने लोगों को कितना आ गया राउंड ऑफ करना। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, चलो करो राउंड ऑफ। ये मत कर देना भैया कि 8 को राउंड ऑफ किया तो 281 कर दो। राउंड ऑफ करने का मतलब होता है पास की वैल्यू, ये नहीं कि डिजिट हटाना। वो देखो 1000 में चल रहा था, इसको तुम 100 में पहुंचा दियो, अर्थ का अनर्थ कर दोगे भैया। तो ये नहीं कि 8 को राउंड ऑफ करके वहां 1 कर दो। 810। हाँ बिल्कुल सही अनुसार, इसका आंसर क्या जाएगा आफिया? बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 2810। ठीक है, क्योंकि इसके पास की वैल्यू 2810 ले जाओगे। पास की वैल्यू देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा दिमाग में कि इसके पास की कौन सी वैल्यू है जिसमें लिखने के बाद 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो। इसे काउंट नहीं करेंगे, देखो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बच्चों वाले ही बना दिया जाता है, एनसीईआरटी में करते नहीं है तुम लोग क्वेश्चन, खाली प्रैक्टिस। तो राउंड ऑफ का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी कर ले जाओगे, सिंपल ही है। साइंटिफिक नोटेशन तुम कर ही ले जाओगे, साइंटिफिक नोटेशन तो बताने की जरूरत ही नहीं। ये 4.8 इंटू 10⁻, 3 डिजिट उधर ले गए तो -3, यहाँ डेसिमल यहाँ है, इसको यहाँ ले गए तो 2.34 इंटू 3 2 5 10⁵, इसको कन्वर्ट किए तो 8.008 इंटू 10⁻3, 3 डिजिट इधर लाए, इसको कन्वर्ट किए तो 5.00 10⁻2 लाए हो तो इधर कर दो। तो ऐसे कर ले जाओगे तो गलत लिखा है। इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, बताओ अच्छा काउंट करके कितने हैं? 4 की 2? 2 4 कहाँ से हो गए दिवांशु भैया? इनको काउंट कहाँ करते हैं? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? हाँ इसमें कितने? इनफाइनाइट कहाँ से बोल दोगे? अभी तो एक रीडिंग दिया है ना कोई, तो इनफाइनाइट नहीं बोल सकते हो। तो ये सब नॉर्मल नंबर ही हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बताओ? 3, क्योंकि बीच वाले काउंट करते हैं। इसको भी तो देख सकते हैं पॉइंट। बेटा मैंने फिर वही चीज कहा था, बिना मतलब अभी 10th वाली भाषा दिमाग में यूज किया करो। मैंने कहा कि किस रेफरेंस से क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन की फील समझो कि एग्जामिनर ये कह रहा है कि इनमें से काउंट करो, तो ये नहीं कि किसको लिख सकते हैं किसको नहीं लिख सकते हैं। ये तो डाउटफुल क्वेश्चन है ही, हम तो 5 लिखा है, लेकिन ये कोई रीडिंग है, ये दी गई समथिंग रीडिंग्स। तो जब कहे इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो मान के चलो कि यहाँ पर नंबर के तौर पे लिया गया है। सही है, तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल सही कि अब हमको तो कंफ्यूजन है कि यार ये नंबर भी हो सकता है और वो फिक्स डिजिट भी हो सकती है, लेकिन अगर लिखा होता 208 एग या कोई कैलकुलेशन में इसको यूज हो रहा होता तो उसको एग जस्ट सिंगल नंबर लिया गया है। यहाँ पे अगर रीडिंग के तौर पे लिया गया है तो ये डाउट आप क्वेश्चन कर करके रिमूव करोगे, ये कोई लिख के नहीं बता देता है। नहीं तो सही तरीका तो ये है कि इनके आगे कोई रीडिंग लिखी होनी चाहिए, कितने मीटर है इतने सेंटीमीटर है, कोई रीडिंग होती तब तो लगता है कि हाँ इनका सिग्निफिकेंट फिगर में फिक्स नंबर नहीं है। चलो बताओ, इनको नॉर्मल नंबर मान के ही चलो, मतलब फिक्स नंबर ना मानना। तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। हाँ 4 हो जाएंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? ये डेसिमल नहीं है, ये कॉमा है, तो 3 हो जाएंगे। वेरी गुड। इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर? 4। वेरी गुड, क्योंकि डेसिमल है तो ये चारों काउंट हो जाएंगे फिर। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ये डेसिमल यहाँ नहीं है, ये हटा दो, ये इतना। अब बताओ इसमें यहाँ 3 तो 5, हाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो उम्मीद करता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना आपको आ गया है। अब बस मैं 5 मिनट आपका और लूंगा, उसके बाद फिर आपको फ्री कर दूंगा, अब ज्यादा टॉपिक नहीं बचा है। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है वो कभी कभी डायरेक्ट नहीं आता है, इसमें दूसरे तरीके से पूछते हैं, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करवा के पूछते हैं। तो देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक अलग रूल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक अलग रूल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक अलग रूल है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का अलग रूल है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जैसे किसी ने कहा कि नंबर को आप ऐड करो, 2.11 यहाँ पर ऐड करना है 18.0, यहाँ पर ऐड करना है 1.012,
ठीक है, ऐड कर लिया हमने। ऐड किया तो नंबर देखो कितना आया, यहाँ आया 2, यहाँ पर आया 2, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 8 2 1, यहाँ पर आया 3। आंसर इतना आया ऐड करने पे। तो क्या इतना आंसर सही है? नहीं। ऐड करने में एक रूल क्या कहता है कि जिन डिजिट को तुम ऐड कर रहे हो उसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करते, आई एम रियली सॉरी, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करते, यहाँ काउंट करते हैं डिजिट आफ्टर। कई जगह पर टीचर कंफ्यूज कर देते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर से कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, भले सही हो जाए बट एक्चुअल रूल है सिग्निफिकेंट फिगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में लगता है, इसमें नहीं लगता है। डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यहां क्या देखना होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। यहां डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने हैं, 2। यहां डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितना है, 1। यहां डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने हैं, 3। तो आपके आंसर में भी उतने ही डिजिट होने चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट उतने ही डिजिट होने चाहिए जितने की मेरा प्यारा बच्चा लीस्ट हो, जो नंबर ऐड कर रहे हो। तो आपके आंसर में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, तो इन दोनों को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब राउंड ऑफ करने का रूल लगा दो, 2 राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ 2 ही रहेगा, इसको भी राउंड ऑफ कर दोगे तो आंसर सही क्या आएगा, 31.1। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में डेसिमल के बाद डिजिट, हाँ सर, उसमें मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में डेसिमल के बाद डिजिट देखते हैं, जितनी डिजिट सबसे कम नंबर में हो जिनको ऐड करो उतना ही फाइनल आंसर में आएगा, ये भूलिएगा नहीं। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन गलत बोल गया मैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। यहां रूल क्या कहता है कि जिनको तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो उनमें सिग्निफिकेंट फिगर देखो कितने हैं, और आपके फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितना सबसे कम वाले नंबर में थे, मतलब 2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो आपके आंसर में भी 2 ही होने चाहिए। तो जब इसको सॉल्व किए तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दो। 5 को राउंड ऑफ करोगे, बताओ यहाँ 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, 3.12 आएगा, क्योंकि पहले वाला इवन है तो सेम रहेगा। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो 3.1, तो आंसर 3.1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रूल आपको पता होना चाहिए। जैसे ये है, अब इसमें मैंने उसने क्या कहा, उसने कहा इसका वेट इतना है, मास दे दिया, अब मास दे दिया 6.525, ठीक। डेंसिटी दे दिया, डेंसिटी कितना दे दिया 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पूछ रहा है वैल्यूम निकालो, तो आपको पता है वैल्यूम बराबर क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो अब मास अपॉन डेंसिटी होता है तो 6.525 डिवाइडेड बाई 8.8। यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हो, यहाँ डिवाइड कर रहे हो, तो इस ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, देखो ऊपर है 3 2 5, नीचे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, तो आपके आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए 2। तो आंसर सॉल्व करके पूरा लाओ, लेकिन जो सही आंसर माना जाएगा वो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर वाला माना जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद डिजिट देखते हैं। जैसा अब ये देखो, इसमें बताओ आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कंपटीशन में डायरेक्ट आ जाता है ऐसे ही, देखो क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी करना है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखो कितने हैं, 1 2 3 4, हाँ 3 आएगा, क्योंकि सबसे कम वाले 3 में, तो आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कोई बना दिया कंपटीशन में कि बताओ इसके फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ऑप्शन दे दिया 3 2 1 ऐसे करके, तो 3 आ जाएगा। इसमें देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे किया क्या गया है कि इन बुक वालों ने इसे फिक्स नंबर माना है। अब यही है कि तुमको देखना पड़ेगा कि फिक्स नंबर मान के सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन या कैसे कर रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, इसे फिक्स नंबर माना है, तो अगर फिक्स नंबर है तो इसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, और इसके अंदर 4 हो गए, तो आंसर में कितने आएंगे 4। अच्छा इसमें बताओ आंसर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, इसमें डेसिमल बाद 4, इसमें डेसिमल बाद 4, इसमें डेसिमल बाद 4, तो इसमें भी डेसिमल के बाद 4 ही डिजिट होंगे, ये ध्यान रखना। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में दे दिया है, लेकिन एडिशन में कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना होता है। एडिशन में डेसिमल के बाद डिजिट देखते हैं, तो डेसिमल के बाद अगर 4 डिजिट होंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर भी 4 ही होंगे, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी होते हैं उनको काउंट करते हैं हम लोग। अगर डेसिमल आ गया तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। अब आप लोगों ने लगभग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, मैंने आपके बुक के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दिए हैं आज के टॉपिक के,
उम्मीद करता हूं कि आज वाला टॉपिक तुम लोगों को प्रॉपर समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं।